Student, here I am continuing your chapter 2, that is factor and multiple of class 6. Okay, so now we have already discussed about HCF and LCM. Now in this session we are going to discuss about the properties of HCF and LCM of a given number. Now what is the first property? First property क्या कह रहा है? The HCF of a group of number is not greater than any of a given number. हमारे पास जो दो नंबर हैं उसका जो एच होगा, जैसे हमने कोई भी ए और बी नंबर लिया तो उसका जो एच आया वो आया सी इज़ नॉट ग्रेटर देन द गिवन नंबर, मतलब सी हमारा ए और बी से बड़ा नहीं होगा, राइट। क्या है फर्स्ट पॉइंट? द एच ऑफ ए ग्रुप नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ ए गिवन नंबर। मीन्स हमने ए और बी दो नंबर है, जब हमने एच निकाला उनका तो आया सी। ओके, जब सी तो और वो जो सी हमारा बड़ा नहीं होगा हमारे गिवन नंबर से, ए और बी से बड़ा नहीं होगा, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, द एच ऑफ टू को प्राइम इज वन। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर इज itself divisible by own number. ओके, जैसे टू है तो टू डिविजिबल है वन से एंड वो खुद के नंबर से है। फाइव है तो फाइव अपने नंबर से है एंड वन से डिविजिबल है। तो को प्राइम यही होता है, जब हम जो दो को प्राइम का एच निकालते हैं तो वो इक्वल, उसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा वन। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर हम टू और थ्री हमारा को प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो उन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? वन आ रहा है। ओके, ये आपको खुद से ही समझ में आ रहा है कि को प्राइम में वन इज़ अ कॉमन फॉर बोथ दी नंबर। नाउ थर्ड पॉइंट इज द एलसीएम ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। अब इसका जस्ट अपोजिट है, एचसीएफ का अपोजिट है एलसीएम। यहाँ पे आपके पास दो नंबर है जिसका एलसीएम होगा, एलसीएम बड़ा होगा गिवन नंबर से, राइट। दो नंबर का जो एलसीएम आएगा वो बड़ा होगा हमारे गिवन नंबर से। लेट्स से ए और बी हमारा दो नंबर है, जब हमने एलसीएम निकाला तो वो आया सी एंड सी इज़ अ ग्रेटर देन दी ए और बी, राइट। एचसीएफ का अपोजिट है। नाउ कम टू द फोर्थ, द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है, दो नंबर हमारे पास को प्राइम नंबर है, वो इक्वल टू होगा देयर प्रोडक्ट के, मतलब वो बराबर होगा उसके प्रोडक्ट का। मीन्स लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने लिया टू एंड थ्री नंबर, टू और थ्री हमारा दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर को जो हमने प्रोडक्ट किया इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब वो किसके बराबर होगा? उसके प्रोडक्ट के, मतलब टू इंटू थ्री इज सिक्स, तो वो उसके इक्वल होगा प्रोडक्ट के, जो भी को प्राइम नंबर होगा। लेट्स टेक कुछ और ले लो आप, जैसे लिया आपने टू और फाइव, तो जब इनका आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, फाइव टू जा टेन, ठीक। तो ऐसे ये फोर्थ पॉइंट आपका ये कह रहा है दो को प्राइम नंबर का जो मल्टीपल होगा वो इक्वल होगा उसके प्रोडक्ट के। ओके, नाउ फिफ्थ इज द एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। दो नंबर का जो हमारा एचसीएफ है, द एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर इज़ ऑलवेज फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। मतलब दो नंबर है हमारा, दो नंबर का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो एचसीएफ भी फैक्टर होगा एलसीएम का, ठीक है। ऑलवेज फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, एलसीएम का ही फैक्टर होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंसिडर द नंबर 12, 16, 36 एंड 40। अब हमने इनका जब हमने एचसीएफ निकाला इन चारों नंबर का तो क्या कॉमन फैक्टर आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 4, राइट। और जब हमने उसका एलसीएम निकाला तो इस 720, ये देखिए आप यहाँ पे एलसीएम निकला है तो 720 आया है। मीन्स क्लियरली 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 720, 4 भी फैक्टर है 720 का। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको 4 भी नंबर दिखेगा। नाउ कम टू दिस सिक्स प्रॉपर्टीज़। इफ़ ए एंड बी आर अ टू गिवन नंबर, अगर हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी, such that A is a factor of B, then their HCF is A and their LCM is B। क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास दो नंबर है A और B, तो A फैक्टर है B का एंड देन देयर HCF is A एंड
their LCM is B. Okay, A is a factor, A factor of B, then their HCF is equal to A and their LCM is B. एग्जाम्पल से आप समझिए. We know that 8 is a factor of 32. 8 क्या है, फैक्टर है किसका, 32 का. तो क्लियरली HCF दिख रहा है कि 8 एंड 32 का क्या होगा HCF. 8 और 32 का HCF आपको यहाँ पे दिख रहा है 8 हो रहा है. देन LCM इज 8 एंड 32 इज 32. मतलब आप इसको ऐसे लिंक करिए, दो नंबर है आपके पास A एंड B, तो अगर A फैक्टर है B का देन B इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ A. ओके, हमने क्या लिख लिया, वी नो दैट 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 32, राइट. तो क्लियरली बता रहा है यहाँ पे कि अगर 8 और 32 है तो HCF आपका 8 आ रहा है. अगर हम LCM निकालते 8 और 32 का तो हमारा 32 आएगा. मतलब दोनों एक दूसरे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड. एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ये आपका 7th जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रहा है, इफ़ टू नंबर आर गिवन देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. अगर हमारे पास दो नंबर है उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. मतलब HCF और LCM का भी वो प्रोडक्ट होगा, मतलब वो इक्वल टू होगा. आपका जो दो नंबर है, लेट्स टेक 2 और 3, मान लो दो नंबर है तो इज इक्वल टू 6 आया. तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF. मतलब दो नंबर 2 और 3 हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 6 आया. फिर आप देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, तो उसमें क्या है, अगर आपका 2 HCF है और LCM 3 है तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मीन्स दोनों इक्वल होना चाहिए. मतलब ये पॉइंट समझ में आया ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 6 है तो जब हमने LCM और LCM का भी प्रोडक्ट करेंगे तो भी 6 आएगा. फाइन. तो आप एग्जांपल देखिए, कंसिडर द नंबर 48 एंड 60. हमने दो नंबर लिया 48 और 60. जब हमने उसका 48 का HCF निकाला तो 2 to the power 4 into 3 आया. एंड नाउ 60 का निकाला तो 2 raised to the power 2 एंड इंटू 3 into 5. ओके, इतना आया. अब इनमें हमने कॉमन फैक्टर निकाला, कॉमन फैक्टर आया 2 to the power 2 into 3. ठीक है, कॉमन फैक्टर आया इज इक्वल टू 12. जब हमने LCM निकाला, अभी हमारा HCF आया 48 और 60 का 12 एंड LCM जब फाइंड आउट किया तो 240 आया हमारा, राइट. नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर गिवन ऑफ, जब हमने 40 और 60 को मल्टीप्लाई किया तो 2880 आया. एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF, जब हम LCM और HCF का भी प्रोडक्ट किए तो 2880 आया. देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ इक्वल टू देयर HCF एंड LCM. जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि जो दो नंबर का प्रोडक्ट वो इक्वल होगा उसके HCF और LCM के. ओके, अब हमारे पास एक और टॉपिक है, अभी रिमार्क्स देख लेते हैं. फॉर एनी टू गिवन नंबर वी हैव. अब हमें LCM मान लो, अभी तक तो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे. अब हमारे पास LCM गिवन है और हमें HCF फाइंड करना है, और HCF गिवन है या फिर LCM फाइंड आउट करना है, तो उसका प्रॉपर फॉर्मूला है. तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. फर्स्ट फार्मूला क्या कह रहा है, LCM इज इक्वल टू वन नंबर इंटू अदर नंबर अपॉन देयर HCF. और HCF जब निकालना होगा तो HCF इज इक्वल टू वन नंबर एंड द अदर नंबर अपॉन देयर LCM. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 1152 एंड 1664. दो नंबर दिया है, पहले हम HCF फाइंड आउट करेंगे. तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें डिवीजन मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं अभी हम. तो हमारा HCF आया 128. ठीक है, जब ये क्लास स्टार्ट होगा तो आपको डिवीजन भी करना आ जाएगा. तो HCF इज इक्वल टू 128 आया. अब हमें LCM फाइंड आउट करना है. तो LCM फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब दो नंबर्स होने चाहिए ना. दो नंबर्स है हमारे पास 1152 एंड 1664. तो दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया अपॉन जो हमारा HCF आया उसको लिख दिया. डिवाइड करने के बाद हमारा आया 14,976.
and the HCF is 128 and their LCM is 14,976. अगर सेम आपको यहाँ पे मतलब LCM फाइंड आउट कर मतलब HCF फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो आप पहले LCM निकालोगे देन HCF का फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लोगे. सो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा. एक एग्जांपल और है, आप देख लो. द HCF ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072. फाइंड देयर LCM. HCF गिवन है 16 और उसका प्रोडक्ट गिवन है. तो अब आपको LCM का डायरेक्ट फार्मूला में आप पुट कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 2 नंबर अपॉन देयर HCF. ठीक है, तो आपका LCM निकल गया 192. सो ये चैप्टर इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के या आराम से सोच सोच के करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा. तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी सारी प्रॉपर्टीज़. अगर एक भी प्रॉपर्टी समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय.